ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुजू स्टोरी पर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मृत परिजनों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरें घर में कहां पर लगानी चाहिए? दोस्तों, हम सभी अपने पूर्वजों की याद में उनकी तस्वीर घर की दीवारों पर लगा देते हैं ताकि हमें उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों की उन्नति के लिए उसके पितरों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिले। वास्तु के अनुसार घर में पूर्वजों की तस्वीरें निश्चित ही लगानी चाहिए। इससे घर का वातावरण शुभ बनता है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप सही दिशा में इन तस्वीरों को लगाते हैं। गलत दिशा में तस्वीरें लगाना घर में अशुभ स्थिति का निर्माण करता है। इसीलिए पूर्वजों की तस्वीरें लगाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं कि पितरों की तस्वीरें घर में क्यों लगानी चाहिए और उसका क्या फल मिलता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सृष्टि का पहला मृत व्यक्ति यमराज है और वे ही नरकलोक के राजा है। यमराज ही पितृलोक पर राज करते हैं। मृत्यु के बाद प्रत्येक प्राणी को यमपुरी जाना पड़ता है। वहां पर उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य का हिसाब होता है और उसी के अनुसार उसे दंड मिलता है। यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन होता है और जब मनुष्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण तथा दान धर्म आदि कार्य करते हैं तो उन्हें यमलोक के मार्ग पर इससे तृप्ति मिलती है और यमलोक का मार्ग सुलभ हो जाता है। हमारे द्वारा किए गए दान से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है, तर्पण से जल की प्राप्ति होती है और वे हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों को अपने पूर्वजों के प्रति हमेशा आदर और सम्मान रखना चाहिए। पूर्वजों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। पितरों का सम्मान करने के लिए हमें उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और तस्वीरें लगाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से लेकर भवन में रखी जाने वाली चीजों के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। प्रत्येक वस्तु के लिए विशिष्ट दिशा का निर्धारण किया गया है। अगर उन वस्तुओं को सही दिशा में ही रखते हैं तो निश्चित ही सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। घर में लगाई हुई तस्वीरों का भी हमारे मन मस्तिष्क पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम नित्य इन तस्वीरों के दर्शन करते हैं। इन तस्वीरों के दर्शन करने से उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए तस्वीरों को रखने की दिशा का महत्व होता है। यदि उचित दिशा में हम पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं और उनके रोज दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ दिशाएं मृत लोगों के लिए अशुभ होती हैं। इस दिशा में उनकी तस्वीर अथवा चित्र लगाने पर उनका अपमान होता है और वे हमसे रुष्ट हो जाते हैं। आइए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीरें अथवा चित्र किस दिशा में लगाने चाहिए। सबसे पहली बात, क्या घर में पूर्वजों की तस्वीरें लगाना शुभ होता है? शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीरें अथवा चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्र में प्रसन्न दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो यह मन में भय की स्थिति निर्माण करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेष करने लगेंगे। इसीलिए आप अपने पूर्वजों के चित्र हमेशा ही प्रसन्न मुद्रा में ही लगाए। इससे घर का वातावरण शुभ प्रतीत होने लगता है। दूसरी बात है, ध्यान रहे आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं है। वे ना ही भगवान है और ना ही मनुष्य है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु उनके सामने अपना दुख और क्रोध जैसी भावनाओं को प्रकट ना करें, अन्यथा आपके पितृदेव दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में जो आत्माएं घर में प्रवेश करती है वे प्रेत आत्माएं होती है। इससे घर में भयंकर दुख का वातावरण निर्माण होता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होता है। पितृपक्ष के दौरान मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ आदि कार्य करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में मनुष्य के सभी पितृगण स्वर्गलोक से धरती पर पधारते हैं और अपने प्रियजनों द्वारा दिए गए सम्मान एवं दान धर्म से अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह जीवन में सदैव ही उन्नति करता है। पितृशक्ति हर संकट से उसकी रक्षा करती है। तीसरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। हमारे पूर्वज हमारे लिए पूजनीय है।
किंतु उन्हें कभी देवी देवताओं के साथ रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। देवताओं की पूजा नित्य की जाती है और पूर्वजों की नित्य पूजा करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। इसीलिए आप पूजा घर में पितरों की तस्वीरें कभी ना लगाएं। इसके अलावा किसी भी अन्य मृत साधु संत की तस्वीर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान का स्थान सबसे ऊपर होता है। भगवान के स्थान पर मनुष्य की पूजा कतई नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और पृथ्वी लोक पर ही भटकते हैं। जब तक उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती, तब तक वे प्रेत आत्मा बनकर अपने ही परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। किंतु यदि आप नारायण बलि की पूजा कर लेते हैं तो उनकी तस्वीरें आप घर में लगा सकते हैं। पांचवी बात, पितरों की तस्वीरें सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीरें लगाना अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें भूल से भी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष में भी पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करने चाहिए। पितरों के लिए अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे पितृदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही अमावस्या के दिन दान धर्म करने से भी पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अमावस्या के दिन गाय, कुत्ता आदि प्राणियों को भी भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति निश्चित ही होती है। छठी बात, ध्यान रहे मृत व्यक्ति के साथ कभी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। पितरों को तस्वीरें हमेशा ही अलग स्थान पर लगानी चाहिए। उन तस्वीरों पर धूल मिट्टी लगी हो तो समय समय पर उन तस्वीरों को स्वच्छ करते रहना चाहिए और फूल की माला अर्पण करनी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें न लगाएं। शयन कक्ष में पति पत्नी संबंध बनाते हैं, रतिक्रिया करते हैं। ऐसे में हमारे पितरों का अपमान होता है। इसीलिए जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर कभी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। और अंतिम बात ध्यान में रखें कि पूर्वजों की तस्वीरें स्थिर होनी चाहिए। ये हवा से झूलनी नहीं चाहिए। आप इन तस्वीरों के नीचे लकड़ी लगाकर उन्हें स्थिर बना सकते हैं, जिससे कि तस्वीरें स्थिर रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके अपने घर में पितरों की तस्वीरें लगा सकते हैं और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, पितरों का सम्मान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कभी पितृ दोष नहीं लगता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण तथा जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।